देखो मराठी के पेपर से डरने की कोई बात ही नहीं है। तीन चीजें ध्यान में रखना, सबसे पहले कॉन्फिडेंट हमेशा रहना है, दूसरा अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है और तीसरा अपने आप पे भरोसा रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीकता में सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दो टॉपिक के बेसिस पे रहने वाला है। सबसे पहले तो काफी बच्चे मराठी के पेपर से डर रहे हैं, उनका डर भगाने के लिए मैं बताने वाला हूं कि 80 मार्क्स में से 50 मार्क्स मराठी के पेपर में कैसे कंफर्म करेंगे। दूसरी चीज, ये 80 मार्क्स का पूरा पेपर में टाइम किस तरह से मैनेज करना है वो भी मैं आज बताने वाला हूं। देखो पेपर हाथ में आते ही सबसे पहले 5 मिनट आपको यूज करना पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए और एनालाइज करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं विभाग क्रमांक 1 की, विच इज गद्य विभाग, इस विभाग में आपके पास 3 प्रश्न रहने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 अ, 1 आ और 1 ई, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 1 अ और आ पठित उतारे हैं, विच इज सीन पैसेजेस, जो कि 14 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, जिसमें 3 टाइप ऑफ सब क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, आकलन कृति और सहमत कृति। अब देखो यहाँ पे 14 में से 8 मार्क्स आर फॉर आकलन कृति, 8 मार्क्स आकलन कृति के लिए है। एंड व्हाट आई वुड कंसिडर कि इन 8 में से 8 आप स्कोर करने वाले हो किसमें, आकलन कृति में। ठीक है, आकलन कृति बहुत ईजी है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द पैसेज, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, 8 मार्क्स आपके आकलन कृति में कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर सहमत कृति की बात करूं तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यानी कि 6 मार्क्स के लिए सहमत कृति पूछा जा रहा है। अब सहमत कृति बिट डिफिकल्ट है सारे बच्चों के लिए, मुझे पता है, तो इस 6 में से 3 मार्क्स हम लोग हाफ कंसिडर करते, 6 में से 3 हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे सहमत कृति के लिए, तो 8 + 3 विल बी 11, तो 11 मार्क्स हमारे प्रश्न क्रमांक 1 अ और आ में कंफर्म हो ही जाना चाहिए। और ये प्रश्न क्रमांक 1 अ और आ आपका 15 to 20 मिनट्स के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर सिमिलरली हम लोग बात करें प्रश्न क्रमांक 1 ई की, तो 1 ई विल बी अपठित उतारा, विच इज अनसीन पैसेज, जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, जिसमें 2 मार्क्स का आकलन कृति, अगेन 2 मार्क्स का आकलन कृति। आकलन कृति तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द पैसेजेस है, पैसेजेस के आकलन कृति की ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये 4 मार्क्स भी आपके कंफर्म हो जाने चाहिए, एक भी मार्क्स आपको लूज नहीं करना है। तो 11 + 4 विल बी कितना, 15 मार्क्स, तो फिर 18 में से आपके 15 मार्क्स तो पहले सेक्शन में विभाग ए, विच इज गद्य विभाग में कंफर्म हो जाने चाहिए, जहां पर आपका ये अपठित उतारा जो है वो 5 से 8 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग विभाग क्रमांक 2 की बात करें, विच इज पद्य विभाग, तो इस पद्य विभाग में 2 क्वेश्चंस आपके पास रहने वाले, प्रश्न क्रमांक 2 अ और प्रश्न क्रमांक 2 आ। 2 अ इस पठित पद्य, विच इज सीन पोएम, आपके टेक्स्ट बुक में से कोई भी एक पोएम दिया जाएगा, जिसके बेस्ड पर 4 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले 2 प्रश्न तो आकलन कृति, ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द पोएम। उसके बाद 3rd इज कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहिणे, यानी कि उस पोएम में से कुछ वर्ड्स देंगे जिसका मीनिंग आपको लिखना है। एंड 4th इज काव्य सौंदर्य कृति। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो सबसे पहले तो प्रश्न क्रमांक 2 अ जो है वो 8 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, जिसमें से आकलन कृति के 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो ही जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपके 4 मार्क्स आकलन कृति के कंसिडर कर रहा हूं। उसके बाद ये जो शब्द के अर्थ लिखने हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ बच्चों को लग सकता है या फिर इजी भी है, बट सिली मिस्टेक्स के कारण 1 मार्क आप यहाँ पे गवा दोगे, ये मैं कंसिडर करता हूँ। तो 2 में से 1 जाने के बाद 1 बचता है। उसके बाद काव्य सौंदर्य कृति, अब जिस प्रकार से स्वमत कृति काफी बच्चों के लिए डिफिकल्ट था, उसी प्रकार से काव्य सौंदर्य कृति भी काफी बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहने वाला है, ये मैं समझ सकता हूं। तो 2 में से हाफ मार्क्स ही मैं कंसिडर करता हूं जो आपको काव्य सौंदर्य कृति में मिलेंगे। ठीक है, लिखेंगे तो काव्य सौंदर्य कृति पूरे अच्छी तरीके से, बट हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि सारा काटकुट होने के बाद हाफ मार्क्स हमें मिलते हैं काव्य सौंदर्य कृति में। तो प्रश्न क्रमांक 2 अ में 5.5 हम लोग स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 8। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 आ की बात करें, पद्य मुद्य कृति, जो कि 8 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 आपको करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस वीडियो में पद्य मुद्य कृति होता क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, सारा सब कुछ बताया। और इसी वीडियो में मैंने ये भी बताया कि 5 सॉल्व एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद इन 8 में से 6 मार्क्स तो आपके कंफर्म होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे 5.5 और यहाँ पे 6, विच इज 11.5 आपके इस सेक्शन में जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मिल चुके हैं। अब आप बात करें टाइम की, तो प्रश्न क्रमांक 2 आपका 15 to 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ये जो पद्य विभाग है इसमें पठित पद्य 15 to 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। आकलन कृति को जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ज्यादा टाइम आपको नीचे वाले क्वेश्चंस के लिए मिलने वाला है। उसके बाद पद्य मुद्य कृति 15 मिनट्स मोर देन इनफ, 5 क्वेश्चंस को ही आपको आंसर करना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विभाग क्रमांक 3, विच स्थूल वाचन का विभाग। अब ये विभाग जो है, ये जो सेक्शन है, काफी बच्चों के लिए मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन रहने वाला है, जो कि 6 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 2 आपको सॉल्व करना है, तो ये 6 मार्क्स के लिए सेक्शन रहने वाला है। अब आप जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको कहा है, उस प्रकार से अगर आप प्रिपेयर करके स्थूल वाचन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करते हो और 6 में से हम लोग हाफ ही मार्क्स कंसिडर करते हैं, यानी कि 6 में से आधा मार्क्स हमको
मिल रहा है, दैट इज 3 मार्क्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दोनों क्वेश्चंस में 1.5 मार्क्स हमको मिल रहा है, ये हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये 3 मार्क्स मिलने के लिए जो टाइम हम लोग इन्वेस्ट करेंगे दैट शुड नॉट बी मोर देन 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट ही हमको स्थूल वाचन में देने हैं, यानी कि 7.5 मिनट एक सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रखना है। तो इस सेक्शन में 6 में से 3 मार्क्स हमने कंसिडर कर लिए। अब विभाग क्रमांक 4 की बात करें तो विभाग क्रमांक 4 इज व्याकरण व भाषा अभ्यास, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन आपके मराठी के पेपर में, जिसमें ग्रामर और वोकेबलरी पूछा जा रहा है। इसमें 2 सब क्वेश्चंस आपके पास है, या फिर 2 क्वेश्चंस आपके पास है, प्रश्न क्रमांक 4 अ और प्रश्न क्रमांक 4 आ। 4 अ की बात करूं विच इज व्याकरण कृति, सारे के सारे ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे। 3 टॉपिक से वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर, वाक्य प्रचार, तीनों टॉपिक के बेसिस पे 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको कहा है कि ये 8 में से 8 टॉप को स्कोर करना ही है। आप बहुत अच्छे से लिख भी लोगे पेपर, बट यहाँ पे वहां पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स में आपके मार्क्स जाने के बाद मैं कंसिडर करता हूँ कि 8 में से 6 आप स्कोर कर रहे हो व्याकरण में। इन दी सिमिलर वे आपका जो भाषिक कृति है वोकेबलरी, उसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, शब्द संपत्ति, लेखन नियम और विराम चिन्ह, जो कि 8 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं टोटल। और इन 8 में से भी आप बहुत अच्छे से सारा सब कुछ लिख रहे हो, वही आधा मार्क्स इधर उधर जाके, 1 मार्क्स इधर उधर जाके आपका 6 मार्क्स यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। 2 मार्क्स यहाँ पर भी आप गवा रहे हो ड्यू टू सिली मिस्टेक्स, और 2 मार्क्स यहाँ पर भी आप गवा रहे हो ड्यू टू सिली मिस्टेक्स, तो 6 + 6 यहाँ पे हो गए 12, यानी कि हम लोग का ग्रामर एंड वोकेबलरी में 16 में से 12 मार्क्स कंफर्म हो गया। अब टाइम के बारे में बात करूँ तो ग्रामर आपको बस 10 मिनट में सॉल्व करना, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, और सिमिलरली वोकेबलरी भी 10 मिनट में ही आपको सॉल्व करना है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके पेपर का लास्ट सेक्शन के बारे में, विच इज उपयोजित लेखन विभाग 5। विभाग 5 उपयोजित लेखन में 3 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 अ, प्रश्न क्रमांक 5 आ और प्रश्न क्रमांक 5 ई। बात करें प्रश्न क्रमांक 5 अ, जिसमें आपको पत्र लेखन और सारांश लेखन में ऑप्शन है, और मैंने जैसे आपको कहा था उस तरह से अगर आप पत्र लेखन दैट टू औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर लिखते हो तो ये 6 में से 4.5 तो आपके कंफर्म है। इतना आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करें प्रश्न क्रमांक 5 आ, कोणतेही 2 सोडवा। 2 टॉपिक्स आपको कोई भी सॉल्व करने, 3 आपके पास ऑप्शन है, जाहिरात, बातमी, कथा, 3 ऑप्शन से। अगेन मैंने आपको बहुत बार कहा है कि बातमी और जाहिरात हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, और यहाँ पे भी 5-5 कुल मिला के 10 मार्क्स मिल रहे हैं। अब इन 10 में से मैं कंसिडर करता हूँ आपको बस 7 ही मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि इन 5 में से 3.5 हमको स्कोर करना है, इन 5 में से 3.5 हमको स्कोर करना है। आपको पता चलना चाहिए कि कितना आपको प्रैक्टिस करना है, कितना फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको लिखना है, कि डॉट 3.5 भी मिल जाता है, यानी कि 10 में से 7 भी मिल जाता है, तो मोर देन इनफ रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें प्रश्न क्रमांक 5 ई, विच इज लेखन कौशल्य। 3 टॉपिक्स दिए, जिसमें से एक आपको लिखना है, सबसे ज्यादा यहाँ पे लिखना पड़ता है। प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक लेखन, 3 टॉपिक्स आपके पास दिए गए हैं, और मैंने आपको कहा था कि प्रसंग लेखन और आत्मकथन को प्रिपेयर कीजिएगा। इन दोनों में से जो भी इजी क्वेश्चन आपको पेपर में लगेगा उसको अटेम्प्ट करना है। 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है, अगर आप पूरा अपना 100% लगा के अटेम्प्ट कर भी लेते हो तो इन 8 में से मैं बस 4 मार्क्स को ही कंसिडर कर रहा हूं। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ पे अगर टाइम की बात करें तो सबसे पहले पत्र लेखन को लिखने के लिए 15 मिनट इज मोर देन इनफ। 15 मिनट से जल्दी होता है तो वेल एंड गुड, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट अगर बात करें जाहिरात लेखन और बातमी लेखन के लिए, तो दोनों को मिला कि 20 से 25 मिनट इज मोर देन इनफ। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखिएगा और लिखना, ज्यादा लिखते नहीं बैठना है। अगर हम लोग बात करें प्रश्न क्रमांक 5 ई, यहाँ पे आप लोग प्रसंग लेखन या फिर आत्मकथन लिखोगे, तो यहाँ पर भी आपको एक टॉपिक लिखना है जिसके लिए मैं 20 से 25 मिनट दे रहा हूं। अगेन वर्ड लिमिट को दिमाग में रखते हुए लिखना है, ज्यादा लिखते बैठना नहीं है, टाइम जल्दी से खत्म हो जाने वाला है। इतना होने के बाद आपके 5 से 10 मिनट बचेंगे जिसमें आपको पेपर को चेक करना है। अगर हम लोग टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करें तो इस सेक्शन में आ गया 7 + 4 11, 11 + 4.5 इज 15.5। ठीक है, 15.5 इन सेक्शन नंबर 5। चलो सेक्शन नंबर 4 में 12, 15.5 एंड 12 इज 27.5। उसके बाद सेक्शन नंबर 3, 27.5 एंड 3 इज 30.5। ठीक है, 30.5, उसके बाद 11.5, 30.5 में 11.5 मिलाएंगे तो 42 बनेगा। उसके बाद सेक्शन 1 की अगर बात करें तो सेक्शन 1 में हमारे पास मिल रहे हैं 15 मार्क्स, और 42 में जब आप 15 ऐड करोगे तो दैट विल बी 57 मार्क्स आउट ऑफ 80। मैंने बात किया था 50 मार्क्स की, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 57। अब इन 57 में से ऊपर के 7 मार्क्स आप कंसिडर करो चले भी जाते हैं, छोटे मोटे आकलन कृति यहाँ पे वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक्स में, काना मात्रा में, तब भी 50 मार्क्स आपके कंफर्म है। और जिन चीजों पे मैंने आपको कहा है जो चीजें इजी है, आकलन कृति, व्याकरण और उपयोजित लेखन में जो फॉर्मेट के बेसिस पे लिख रहे हैं, अगर उस पर ज्यादा ध्यान देते हो, ज्यादा प्रैक्टिस करते हो जिस प्रकार से मैंने आपको कहा है, तो 57 से ज्यादा भी आप स्कोर कर सकते हो। आपका उस टाइम पे स्कोर रहेगा 57
to 65 के बीच में। तो आपको डरना नहीं है, जिस प्रकार से मैंने कहा है उस प्रकार से पढ़िएगा। इसके बीच में या फिर कम से कम 50 मार्क्स तो मराठी में आपके आने वाले, कोई भी बच्चा यहाँ पे फेल होने नहीं वाला है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज का वीडियो अगर पसंद आया ना तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक लाइक जरूर करके जाना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।